जालंधर को एक रैपिडली डेवलपिंग सिटी के रूप में देखा जाता है। नए मॉल्स, बिल्डिंग्स, कैफेज और कमर्शियल स्पेसेस के साथ इसका रूप काफी बदला है। लेकिन इसी शहर में कई ऐसी अधूरी बिल्डिंग्स भी है जो कि 10-15 सालों से बंद पड़ी है। ये बिल्डिंग्स लीगल या पार्टनरशिप डिस्प्यूट्स की वजह से अधूरी छोड़ी गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे अधूरे प्रोजेक्ट्स सिर्फ पर्सनल पार्टीज को ही नहीं बल्कि बिजनेस ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड शहर की डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करते हैं। जालंधर का मेजर कमर्शियल डेवलपमेंट मोस्टली रीसेंट ईयर्स में देखने को मिला है, लेकिन 1990s और अर्ली 2000s में भी शहर में कई लार्ज कमर्शियल प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए थे। इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स पार्टनरशिप और ओनरशिप डिस्प्यूट्स की वजह से बीच में ही रुक गए। ऐसे डिस्प्यूट्स यूजुअली इन्वेस्टमेंट, ओनरशिप राइट्स, प्रॉफिट शेयरिंग या डिसीजन मेकिंग डिसएग्रीमेंट्स को लेकर होते हैं, जो कई बार लीगल केसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिजल्ट, कंस्ट्रक्शन रुक जाता है और प्रोजेक्ट सालों तक अनसर्टेनिटी में अटके रहते हैं। So this was a project which was conceived in 1996, Krishna Resort, and it was conceived by my father. And 1996 में शुरू हुआ था, and it was on the main road. And ये project की construction चली है till 2011. But after that, due to certain legal hurdles, वो project stall हो गया. And as of today, it is stalled. फ्यूचर ना बहुत अनसर्टेन है। बहुत केसेस जो हैं लॉन्ग रन में चले आ रहे हैं वो बंद हो रहे हैं। मार्केट वैल्यू बहुत कम हो रही है। इन्वेस्टर्स बायर्स के लिए इन्वेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि ट्रस्ट करना उन प्रॉपर्टीज़ पे जो इतने सालों से बंद हैं, दैट इज़ नॉट ईजी। तो जा रहे हैं, लाइबिलिटी बढ़ रही है हमारी, पर्सनली हमें अपना इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, तो बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। इन डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट से जालंधर में क्या क्या नहीं आता। मॉल, क्लब, रिजॉर्ट, ये उस टाइम पे जालंधर की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे। लीगल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसे कमर्शियल डिस्प्यूट्स के लिए काफ़ी सॉल्यूशंस है इंडियन लॉ में, पर प्रोलॉन्ग लिटिगेशन की वजह से प्रोजेक्ट सालों तक इनकम्प्लीट रह जाते हैं। Cases at various forums, including civil and criminal litigations are on, which are pending in different courts, and as the matter is sub judice, so it's pending as of right now. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब केसेस हमारे हैं, आर्टिकल्स हैं, जैसे स्पेशल रिलीफ एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, बहुत चीज़ें हैं। सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करते हैं आजकल लोग, जो मुझे लगता है सबसे बेटर है, पार्टनर प्रॉपर्टी के बेसिस पे। नहीं तो आजकल मेडिएशन, आर्बिट्रेशन के थ्रू बहुत चीज़ें हैं। एनीवे इट कैन हैपन, बट ये डिपेंड करता है प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी। ये डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट्स जालंधर के फेमस कमर्शियल स्पॉट से भी पहले के प्लान्ड है। यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटैलिटी स्पेसेस, मॉल्स और लाइफस्टाइल हब्स ने ग्रेजुअली शहर का अर्बन लैंडस्केप चेंज किया है। इन प्रोजेक्ट्स के टाइम पर ऑपरेशनल हो जाने से शहर का कमर्शियल ग्रोथ और अर्बन एक्सपेंशन शायद और पहले देखने को मिल सकता था। So when this project was conceived, at that time you see all the fancy hotels in Jalandhar. As such, कुछ भी नहीं था जालंधर में. Even Haveli wasn't there in Jalandhar. Even LP wasn't there in Jalandhar. In fact, this was one of the big projects on that GT road, which is at the entry of Jalandhar. This was one of the first projects which was conceived, and the construction started in 1997. इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग खराब हो रही है, बिकॉज ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा मॉल प्राइम लोकेशन पे अगर वो बंद है, बायर्स इन्वेस्टर्स के लिए कितना डिफिकल्ट है। Much more similar to Mumbai, Kolkata, Chennai, all the metropolitan cities, much more advanced. ये बिल्डिंग्स अबैंडन कंस्ट्रक्शन साइट्स नहीं है बल्कि जालंधर की डेवलपमेंट एंड डिलेज के बीच की रियलिटी है। आज जब जालंधर रैपिडली मॉडर्नाइज हो रहा है, कई लोगों का मानना है अगर ये प्रोजेक्ट्स टाइम पर कंप्लीट हो जाते तो जालंधर का कमर्शियल लैंडस्केप बहुत पहले बदल सकता था। ये बात सिर्फ ओनरशिप डिस्प्यूट्स की नहीं है बल्कि उन अपॉर्चुनिटीज की है जो शहर ने बहुत पहले डिलेज की वजह से गंवा दी। कैमरा पर्सन सिमरन के साथ मैं साहिबा।